अनुराग और आशा अभी तक चिट्ठी के शब्दों को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक खिड़की के बाहर हलचल हुई। अनुराग ने तुरंत पर्दा हटाया, लेकिन वहां कोई भी नहीं था, बस हल्की बारिश और अंधेरा। हमें सावधान रहना चाहिए, अनुराग ने गंभीर स्वर में कहा। आशा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। अगर मैं किसी घोटाले की पड़ताल कर रही थी तो जरूर कोई ऐसा होगा जो नहीं चाहता है कि मुझे सब याद आए। तो क्या तुम्हें डर लग रहा है? डर? हाँ, लेकिन इससे ज़्यादा जिज्ञासा हो रही है कि आखिर मैं 15 साल तक कहाँ थी। दोनों के सामने दो रास्ते थे, या तो वे सीधे पुलिस के पास जाए या फिर खुद सच्चाई तक पहुँचे। लेकिन यह भी सच था कि पुलिस के सामने जाने का मतलब था कि अगर इस गुमशुदगी के पीछे कोई ताकतवर लोग थे तो वो सतर्क हो जाते। हमें सबूत चाहिए, अनुराग ने कहा। पर कहाँ से? आशा ने बेचैनी से पूछा। जहाँ से सब शुरू हुआ था, उस खबर से जिस पर तुम 15 साल पहले काम कर रही थी, पुराने रिकॉर्ड की खोज। अनुराग और आशा अगले दिन शहर के पुराने अखबारों की रिकॉर्ड्स खंगालने लाइब्रेरी पहुँचे। यह रहा, अनुराग ने एक धूल भरा फाइल खींचते हुए कहा। आशा ने जैसे ही उस खबर को देखा, उसकी सांसें तेज हो गई। शहर के सबसे बड़े व्यापारी संजय मित्तल पर भ्रष्टाचार के आरोप, करोड़ों का गबन, लेकिन कोई सबूत नहीं। मुझे याद आ रहा है, आशा ने चौंक कर कहा। मैंने कुछ ऐसे दस्तावेज पाए थे जो इस घोटाले के सबूत थे, लेकिन फिर उसके चेहरे पर डर उभर आया। फिर क्या हुआ? मुझे याद नहीं। अचानक लाइब्रेरी के बाहर एक काली कार आकर रुकी। दो नकाबपोश लोग बाहर निकले और तेजी से अंदर आए। भागो, अनुराग चिल्लाया। दोनों पीछे के दरवाजे से भागकर एक सकरी गली में छिप गए। नकाबपोशों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बारिश में उनके कदमों के निशान मिट गए। ये कौन लोग थे? आशा ने घबरा कर पूछा। जो भी थे, वे नहीं चाहते कि तुम अपनी यादें वापस पाओ। रात को अनुराग के घर लौटने पर उन्हें एक टेबल पर एक और चिट्ठी मिली। तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन सच इतना आसान नहीं। एक दोस्त तुम्हारी मदद करेगा, पुरानी फैक्ट्री में आओ। क्या यह जाल है? आशा ने संदेह से पूछा। शायद, लेकिन यही एकमात्र सुराग है। अगली रात दोनों शहर के बाहरी इलाके में स्थित पुरानी फैक्ट्री पहुँचे। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कोने में टॉर्च की रोशनी झिलमिला रही थी। आओ जल्दी, एक धीमी सी आवाज़ आई। वे सतर्कता से आगे बढ़े। वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। इंस्पेक्टर जोशी। सर, आप यहाँ? अनुराग हैरान था। तुम्हें जल्दी से सब जानना होगा, इससे पहले कि वह तुम्हें ढूंढ ले, जोशी ने बताया। आशा, तुमने जो दस्तावेज पाए थे वे संजय मित्तल के खिलाफ सबसे बड़े सबूत थे, लेकिन उसने तुम्हें गायब करवाने के लिए एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग का सहारा लिया। मनोवैज्ञानिक प्रयोग? हाँ, तुम्हें एक गुप्त लैब में रखा गया था, जहां तुम्हारी यादों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। तुम्हारा दिमाग कुछ खास घटनाओं को भूल गया और तुम्हें एक नई पहचान के साथ जीने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन किसी कारण से अब तुम्हें वापस आने दिया गया, शायद इसलिए कि अब मामला ठंडा पड़ चुका था। लेकिन अब आशा के हाथ कांप रहे थे। अब तुम खतरे में हो, जोशी ने गंभीरता से कहा। लेकिन मेरे पास एक सबूत है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। जोशी ने उन्हें एक पेन ड्राइव दी। इसमें वे असली दस्तावेज हैं जो तुमने 15 साल पहले पाए थे। मुझे यह गुप्त रूप से एक अज्ञात स्रोत से मिला था। इसे मीडिया में लीक कर दो, यही तुम्हारा बचाव है। लेकिन वे हमें मार सकते हैं। अगर तुम सच को छिपाओगे तो वे तुम्हें खत्म कर देंगे, लेकिन अगर तुम इसे सार्वजनिक कर दो तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे ही वे फैक्ट्री से बाहर निकले, एक काली गाड़ी उनके सामने रुकी। उसमें से 4 हथियारबंद लोग निकले। भागो, जोशी ने गोली चलाते हुए कहा। अनुराग और आशा गली के एक सकरे रास्ते से भागकर एक अखबार के ऑफिस पहुंचे। हमें तुरंत यह खबर चलानी होगी, अनुराग ने एडिटर से कहा। कुछ घंटों के अंदर शहर के हर न्यूज़ चैनल पर संजय मित्तल के घोटाले की खबर चलने लगी। अगले दिन पुलिस ने मित्तल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसकी पावरफुल लॉबी उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जोशी अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन उनकी हालत स्थिर थी। आशा अब आज़ाद थी, 15 साल के खोए हुए अतीत को फिर से जीने की कोशिश कर रही थी। अब क्या करोगी? अनुराग ने पूछा। अब मैं वही करूँगी जो मुझे पहले ही करना चाहिए था, सच लिखूँगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।